The day before yesterday, I shared a video with you in which some students are going to the picnic. They were going to Agra, and in this chapter, the students are going to Bhopal. मैंने वो वीडियो आपको इसलिए शेयर की थी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है. लाइक हम कितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं वो हमारा किलोमीटर में मेजर होगा, कितने लोग जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने पीपल हैं, उनकी काउंटिंग होगी. हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, वो किससे चलता है, कितना यूज़ होगा उसका, जो भी फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी कुछ सिटीज़ में. तो अब हम आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की मदद से. सबसे पेज नंबर 1 में आपको क्वेश्चन मिलेगा. सुगंधा इज वेरी एक्साइटेड, ऑल द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द ट्रिप टू भोपाल टीचर्स के साथ. अब एक टेबल बनी हुई है पेज नंबर 1 पे ही, उसमें आपको एक टेबल बनी है, उसमें क्लासेस लिखी हुई हैं. इस फॉर्म में आपको टेबल मिलेगी. यहाँ क्लासेस लिखी हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, और उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं लाइक 33 एंड सो ऑन. सबसे पहले आपको क्या करना है, टू कैलकुलेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द ट्रिप, आपको क्या करना होगा, इनको टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यस, ऐड. आपको ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनको ऐड करके निकालना होगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द ट्रिप. उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ईच बस हैज 50 सीट्स. बस बोल दिया, इसका मतलब दे आर यूजिंग बस. वो एक बस की मदद से जाएंगे भोपाल. उसमें हर एक बस में 50 सीट्स हैं. 1 बस इज इक्वल टू 50 सीट्स. अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बसेस आर नीडेड, कितनी बसेस की जरूरत हमें है. वो आप कैसे निकालेंगे, जब आप यहाँ से टोटल आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको 200, मैंने अभी ऐड नहीं किया, वो ऐड आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर निकलता है 200 स्टूडेंट्स और एक बस में 50 सीट्स हैं, यानी एक बस में 50 बच्चे फिट हो सकते हैं. ठीक है, तो कितने टोटल कितनी बसेस हमें चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे. जैसे एक बॉक्स में मान लो 10 चॉकलेट्स आ सकती हैं और आपके पास है 50 चॉकलेट्स, तो आपको कितने बॉक्स चाहिए होंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे हम. 200 को डिवाइड करेंगे 50 से. डिवाइड करने का प्रोसीजर आपको पता ही है. जब आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आपका आ गया 4. इसका मतलब आपको टोटल 4 बसेस चाहिए होंगी अगर 200 बच्चे जाते हैं. मुझे नहीं पता आपका आंसर कितना निकलेगा, उसके हिसाब से आप बसेस निकालेंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा एक और क्वेश्चन है. जब वो चलने लगे तो उनको क्या हुआ, अब वहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन ये कि हम कितनी देर में भोपाल पहुँचेंगे. वो स्टार्ट कर रहे हैं 9 o'clock, 9 बजे से वो स्टार्ट कर रहे हैं चलना. तो उनकी मैम ने उनको बताया कि अगर हम कहीं पर भी नहीं रुकते हैं, इफ़ यू डोंट स्टॉप एनीवेयर देन वी विल रीच इन 2 hours, यानी 9 के बाद 2 hours हम और ऐड कर दें, 9 + 2, तो कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 11. इसका मतलब वो 11 o'clock तक पहुंच जाएंगे भोपाल. बट उसके साथ ही कंडीशन ये भी है कि अगर वो एक जगह एक प्लेस उन्होंने बताया भीमबेटका, अगर वो वहाँ रुक जाएं तो क्या वो 11 o'clock तक पहुँच पाएंगे, नो, क्योंकि वहाँ पर भी स्टे करेंगे, कुछ काम करेंगे, घूमेंगे या देखेंगे, तो वहाँ पर भी उनको टाइम लगेगा. तो वो अगर कहीं ना रुके तब वो पहुँचेंगे 11 o'clock. अगर वो कहीं रुक जाते हैं तो वो पहुँचेंगे आफ्टर 11 o'clock. ठीक है. इस तरह के कुछ, ये एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दिया है. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फ्रेम करके दूंगी आपके वर्कशीट में. उसमें आपको टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. जैसे मैं आपको टाइम ऐड करने के लिए दे सकती हूँ या क्लॉक बनाने के लिए दे सकती हूँ. ठीक है ना. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, उससे पहले अगर आप चाहें तो ये ऐड कर, इनको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना. ओके, सो ये आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे. मूविंग फॉरवर्ड. अब आगे जब उनकी बस चलने लगी तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती ताकि हमारी बॉडी चल पाए, उसी तरह बस को भी अपने फूड की ज़रूरत होती है, जो बस का फ्यूल होता है, जो पेट्रोल या डीजल. यहाँ पर ये लोग डीजल डलवा रहे हैं. द पेट्रोल पम्प 2 buses नीड टू बी रिफिल्ड. अब 2 buses हैं लाइन में, बाकी बसेस भी आ रही होंगी. तो उन दोनों बसेस में जो है फ्यूल है वो ख़त्म हो गया है. तो अब वो रुक गए हैं पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर वो रिफिल करवाएंगे. अब देखिए
अब उन्होंने बोला है कि ईच बस विल टेक 15 मिनट्स। जैसे जब आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको भी कुछ टाइम लगता है खाने में, इसी तरह जब बस को भी रिफिल किया जा रहा है तो इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। तो कितना टाइम ले रही है? ईच बस इज टेकिंग 15 मिनट्स। अब इफ देयर आर 2 buses एंड हाउ मेनी टाइम दे विल टेक? 15 + 15 इज 30 मिनट्स। ये क्वेश्चन आपको समझाती जा रही हूँ, बट ये मत समझना कि वर्कशीट में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा, उसके साथ इसके जैसे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? सो केयरफुली लिसन। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अब बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि भोपाल हम 11 o'clock तक पहुंचने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जब 13 मिनट्स का ये ब्रेक आ गया है तो क्या वो 11 o'clock तक पहुंच पाएंगे? नो, दे विल बी लेट। दे विल बी लेट बाय 30 मिनट्स। 30 मिनट्स वो लेट होने वाले हैं अपने ट्रिप के लिए। अब आगे एक और क्वेश्चन इसका बनता है रिगार्डिंग द फ्यूल। इनमें जब आप इस पिक्चर को देखेंगे, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि 100 लीटर वो फिल करवा रहे हैं बस में, 100 लीटर्स, और उसके नीचे प्राइस लिखा हुआ है कि कितना लीटर है। उसके नीचे देखो 3500 रुपीज़, 3500 रुपीज़। इट मीन्स अगर वो 100 लीटर फ्यूल अपनी बस में भरवाते हैं तो उनको कितना पेमेंट करनी है? 3500। ये तो आपको पता चल गया 100 लीटर का प्राइस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 100 लीटर का प्राइस 3500 है, देन व्हाट विल बी द प्राइस फॉर 1 लीटर? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो जैसे आप गए मार्केट में, आपने खरीदी हैं 10 चॉकलेट्स और आपको शॉपकीपर ने बोला कि 100 रुपीज़ दे दो सीधा, और आप ये सोच में पड़ गए कि अगर अंकल ने मुझसे 10 चॉकलेट्स के लिए 100 रुपीज़ मांगे हैं तो वह 1 चॉकलेट का कितना प्राइस होगा? कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। यस, आपने ही डिवाइड करके ही निकाला होगा प्राइस। अगर 100 रुपीज़ 10 चॉकलेट्स के लिए है तो 1 चॉकलेट का प्राइस निकलेगा डिवाइड करके। इसी तरह अगर 3500 रुपीज़ 100 लीटर के लिए हो रहे हैं तो 1 लीटर का प्राइस निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं। आज जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो जीरो होते हैं, जीरो, ठीक है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, जितने जीरो ऊपर हैं और जितने जीरो नीचे हैं, जितने भी आपको सेम वाले हों, यानी अगर 1 0 है तो 1 से 1 0 कट सकता है। ये एक ट्रिक है, टिप ऑफ द डे, आज की टिप। उसके बाद अगेन एक और जीरो है, ये भी कट सकता है, ठीक है। अब जब आप इसके सामने निकालेंगे तो यहाँ बच गया 35, यहाँ बच गया 1, निकल गया। तो सीधा सीधा आंसर कि 1 लीटर का प्राइस कितना निकल गया? 35, क्योंकि नीचे जो था वो लीटर था और ऊपर जो था वो रुपीज़ था। तो ये तो आपका आंसर सीधा निकल गया कि 35 रुपीज़ फॉर 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू ₹35। अब ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन देती हूँ, लाइक मैं आपको बोलूँ कि 100 लीटर के लिए उन्होंने 4500 रुपीज़ पे किए, तो 1 लीटर का प्राइस निकालो। या मैं आपको बोल सकती हूँ कि 100 लीटर के लिए उन्होंने 5000 रुपीज़ पे किए, तो 1 लीटर का प्राइस निकालो। या मैं आपको ये भी दे सकती हूँ कि अगर 1 लीटर का प्राइस ₹71 है। जब मैंने आपको मंडे को वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि देहरादून में आज के दिन क्या प्राइस है डीजल का, उस दिन ₹71 था। तो अगर 1 लीटर का प्राइस ₹71 है तो 5 लीटर का निकालिए। वो कैसे निकालेंगे आप? डिवाइड या मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस? सोच के बताओ मुझे। यस, जब हम एक चीज़ का प्राइस दिया होता है, एक से ज़्यादा का निकालना होता है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्राइस से, 5 का निकालिए। इस तरह मैं 10 का पूछ सकती हूँ, 20 का पूछ सकती हूँ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब हम एक से ज़्यादा का प्राइस निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें ज़्यादा का दिया हो और 1 का निकालना हो, यानी या कम का निकालना हो, तो हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको क्लास 3rd में भी बताया था। एक का दिया हो, एक से ज़्यादा का निकालना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई, ज़्यादा का दिया हो, एक का निकालना हो तो सिंपली डिवाइड, ठीक है। टेक दिस कंसेप्ट क्लियरली इन योर माइंड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आज के हमारे जो वर्कशीट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपको मिलेगा कितने स्टूडेंट्स जा रहे थे, कितनी बस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिल सकता है टाइम वाला कि आपकी
किसी टाइम 9 o'clock अपने स्कूल के लिए निकले, आपको बीच में 1 hour का डिस्टेंस है, तो आप कितने बजे स्कूल पहुंचेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये वाले, जिसमें आपको फ्यूल का प्राइस निकालना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। In case you have any query, again I am saying you are free to call me or SMS me or message me. Okay, so all the best.